एचटीसी 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सामान्य हिंदी का ये प्रैक्टिस पेपर 1 प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, उनके सही जवाब आपको देने होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो हिंदी का यह पहला प्रैक्टिस पेपर है, तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यर्पण शब्द बना है। तो प्रत्यर्पण शब्द किससे मिलकर बना है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रत्यर्पण जो शब्द है वो प्रति प्लस अर्पण शब्द से मिलकर बना हुआ शब्द है प्रत्यर्पण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गुण संधि से बना शब्द कौन सा है? तो इनमें से गुण संधि से बना हुआ शब्द आपसे पूछ ले कौन सा है। तो देखिए, गुण संधि से बना हुआ शब्द जिसमें गुण हो, तो गुण इनमें से कौन से में है? तो नृपाल्य में गुण नहीं है, ठीक है, विद्वजन में गुण नहीं है, विद्यानुरागी में गुण नहीं है, और ये बचा कौन सा? साहित्योन्नति। ठीक है, साहित्योन्नति में गुण है, ठीक है। लेकिन कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर विद्यानुरागी में भी गुण होगा, लेकिन अनुरागी है, ठीक है, विद्यानुरागी है, इसमें गुण नहीं होगा। ठीक है, साहित्योन्नति, ठीक है, मतलब कि साहित्य में उन्नति, तो ये एक गुण है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना फोर्थ राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है गुण संधि का उदाहरण बताइए। तो फिर से अपन को गुण संधि का उदाहरण बताना है। तो सतीश गुण संधि का नहीं आएगा, हरिश्चंद्र गुण संधि का नहीं आएगा, लोकेशण गुण संधि का नहीं आएगा, भारतेंदु अपने गुण संधि का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द की संधि छांटनी है, तो हम किस प्रकार से छांट सकते हैं दोस्तों? देखिए, अशुद्ध की छांटनी है तो देवी धन अवतरण, देव्य अवतरण बिल्कुल सही है। ठीक है, स्त्री धन उपयोगी, स्त्री उपयोगी, ये अपने बिल्कुल सरासर गलत दिख रहा है। ठीक है, अधि प्लस अधीन तो अध्ययन बिल्कुल सही है। ठीक है, सत प्लस मार्ग सतमार्ग, ठीक है, ये भी सही है। तो राइट आंसर जो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो अपना सेकंड आ जाएगा कि ये इसकी संधि अशुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी कह रहा है कि शाखा मृग शब्द में समास कौन सा है? तो शाखा मृग शब्द में समास का, इसमें से समास अपन को छांटना है, कौन सा समास है शाखा मृग में? तो शाखा मृग, तो शाखा मृग में अपने बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं दोस्तों, उसमें कौन सा समास होता है? उसमें अपने एक समास होता है, और उस समास का नाम दोस्तों बता दीजिए, उस समास का क्या नाम है? उसका समास का नाम है बहुव्रीहि समास। तो इसमें 55 नंबर के प्रश्न में आप देख सकते हैं कि शाखा मृग में दोनों पद क्या है? प्रधान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संधि और समास में क्या समानता है? तो संधि और समास में आपको समानता पूछ ले तो आपको क्या बताना है? संधि और समास में समानता के बारे में तो आपको बताना है दोनों ही शब्दों में संचित करते हैं। ठीक है, दोनों ही शब्दों में संचित करते हैं। ठीक है, संधि और समास, ठीक है, संधि और समास दोनों ही शब्दों में संचित करते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में समास आपसे पूछ ले कि अनायास में समास कौन सा है? तो अव्ययी विभाव समास है अनायास में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो सु उपसर्ग का प्रयोग अपने किस शब्द में नहीं हुआ दोस्तों? तो सु में सुहास में हुआ है, सुयोग में हुआ है, सुखद में हुआ, सुरेंद्र में अपने सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किस शब्द में कु का प्रयोग उपसर्ग के रूप में नहीं है? तो अपने कु उपसर्ग का प्रयोग इसमें से कौन से में नहीं हुआ? तो दोस्तों कु का यानी कि कु उपसर्ग का प्रयोग अपने कुफल में हुआ है, कुरूप में हुआ है, कुमार्ग में हुआ है, कुसुम में अपने कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? तो मतलब कि प्र उपसर्ग का प्रयोग इनमें से किस शब्द में नहीं हुआ है दोस्तों? तो इसी प्रकार से यह है, तो प्रधानाध्यापक में प्र उपसर्ग आता है, ठीक है, प्रसिद्धि में प्र उपसर्ग आता है, ठीक है, प्रहार में प्र उपसर्ग आता है, लेकिन प्रकाश में प्र उपसर्ग नहीं आता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वागत में अपने किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऐसा पूछ ले तो सुआगत तुम इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों गरीबी में प्रत्यय आपसे पूछ ले तो प्रत्यय के बारे में आपको बताना है कि गरीबी में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा। तो गरीबी में दोस्तों गरीबी मतलब कि बड़ी ई आएगी। ठीक है, बड़ी ई। ठीक है, तो प्रत्यय हमेशा दोस्तों शब्द के पीछे जुड़ता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, याद रखना। अगला कि अध्ययन शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो अध्ययन शब्द में दोस्तों अन कौन सा प्रत्यय है? अन। ठीक है, अध्ययन, ठीक है, अन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि उड़ान में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो उड़ान में प्रत्यय कौन सा आ जाएगा? उड़ान मतलब कि आन। ठीक है, ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ। तो इस कौन सा शब्द है जिसमें ता का प्रयोग अपने प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ दोस्तों। तो ऐसा शब्द अपने है ता, मतलब कि ता के रूप में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ। पात्रता में हुआ है, विफलता में हुआ है, सफलता में हुआ है, पिता में नहीं हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। अर्वाचीन का शब्द का विलोम दोस्तों बिल्कुल सरल है, अर्वाचीन का प्राचीन आ जाएगा। ठीक है। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द आ जाएगा प्राचीन। ठीक है, प्राचीन। अगला है शाश्वत शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। शाश्वत शब्द का अगर आपसे विलोम शब्द पूछ ले तो क्षणिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्षणिक, शाश्वत का। वक्र का विलोम शब्द आपसे पूछ ले, वक्र का विलोम शब्द क्या आएगा, तो रिजु आएगा, रिजु। ठीक है, रिजु, ना कि तिरछा, ना कि टेढ़ा, ना कि मिश्र। ठीक है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कि तरुण का विपरीतार्थ शब्द कौन सा हो जाएगा। तो तरुण का विपरीत शब्द तो वृद्ध। ठीक है, तरुण मतलब जवान, वृद्ध यानी बुढ़ा। ठीक है। अगला शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति, अनेकार्थी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा आ जाएगा। तो शिक्षक को, बड़े को, भारी को, बृहस्पति को हम किस नाम से जान सकते हैं, गुरु के नाम से कह सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा होता है उसको हम एक शब्द द्वारा, प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, और वो है गुरु। तो शिक्षक गुरु होता है, बड़ा भी गुरु होता है, भारी को भी गुरु कह सकते हैं, बृहस्पति भी सभी ग्रहों में बड़ा है, तो इसलिए इसको गुरु कह सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन, आदि, इसके लिए अनेकार्थी शब्द कौन सा। मशीन को किस नाम से जानेंगे, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन। आदि किसके अनेकार्थी शब्द है। तो आदि दोस्तों ये अपने कल के हैं, किसके हैं, कल के। ठीक है, कल के अनेकार्थी शब्द है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। तो पत्र का कौन सा शब्द समूह बिल्कुल सही सटीक बैठता है। तो पत्र में दोस्तों आपको पता होगा, पत्र को हम पत्ता भी कह सकते हैं, चिट्ठी भी कह सकते हैं, और पंख के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला कि निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थक शब्द कौन सा है। तो अनमेल अनेकार्थक शब्द के बारे में अगर हम इसको छांटें तो अनमेल का बात करें दोस्तों तो हंस, मराल, सूर्य, घोड़ा बिल्कुल सही है। हरि बंदर का होता है, विष्णु का भी होता है, सर्प का भी होता है, बिल्कुल सही है। नग पक्षी का, शून्य का, वन का, तो यही अपना गलत आ जाएगा। ठीक है। नग अपने इनका नहीं होता दोस्तों। ठीक है। धन जोड़ भी होता है, संपत्ति, परितोष भी होता है। ठीक है। तो राइट आंसर अपना थर्ड अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि समसूत्र शब्द प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है। तो प्रथा का अगर हम सही सटीक अर्थ बोले तो दोस्तों प्रथा, एक प्रथा होती है कुंती और एक प्रथा होती है रीति रिवाज। ठीक है। तो प्रथा का शब्द सही आ जाएगा कुंती और रीति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प उचित नहीं है। तो इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो उचित देखने को नहीं मिलता। तो वो विकल्प है दोस्तों अपने बलि, बलिदान, बलि शक्तिशाली, बिल्कुल सही है। सुर देवता भी होता है, सुर वीर भी होता है, बिल्कुल सही है। वसन बर्तन, व्यसन मद्यपान, ये अपना गलत आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। शोक का दुख भी होता है, शोक यानी चाव भी होता है। ठीक है। तो राइट आंसर थर्ड अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला कि अभिराम और अविराम शब्द युग्म का अर्थ कौन सा है। तो अभिराम यानी क्या होता है और अविराम यानी क्या होता है, इसके बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है। अविराम यानी होता है दोस्तों सुंदर, और अविराम यानी होता है लगातार, अविराम जिसमें कोई भी रुकावट ना हो, अविराम मतलब कि कोई भी विराम ना हो। ठीक है, उसको लगातार कहते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर फोर्थ। अगला कि किस शब्द युग्म के अर्थ में व्यक्ति क्रम है। तो किस शब्द युग्म के अर्थ में व्यक्ति क्रम देखने को मिलता है। तो व्यक्ति क्रम दोस्तों अपन को किस शब्द के युग्म में देखने को मिलता है। तो इनमें से ऋतु, सत्य, ऋतु, मौसम, इसमें तो देखने को नहीं मिलता। चलिए अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। उद्दंड और उद्दत तैयार, तो इसमें अपनों को देखने को मिलता है अपने। ठीक है। तो राइट आंसर ही आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है। तो मतलब कि मात्रा संबंधी अशुद्धि कौन से शब्द में है, ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है। धोखा बिल्कुल सही है, खोजना बिल्कुल सही है, भूख सही है। विरहणी अपने मात्रा संबंधी अपने अशुद्धि है इसमें, विरहणी में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। तो व्यंजन संबंधी अशुद्धि आपसे पूछ ले तो आपको किस प्रकार से छांटनी है। देखो तिथि बिल्कुल सही आती है, गरिष्ठ बिल्कुल सही है, गृहिणी बिल्कुल सही है। प्रदर्शनी गलत है, प्रदर्शनी बिल्कुल गलत लिख रखा है। ठीक है। प्रदर्शनी अपने व्यंजन संबंधी अशुद्धि में आती है। ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी रूप आपसे पूछ ले कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी रूप कवयित्री ऐसे नहीं आता, ऐसे भी नहीं आता, ऐसे भी नहीं आता, कवयित्री आता है। ठीक है। इस तरह से आता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध है ऐसा आपसे पूछ ले। पूजनीय ऐसे नहीं आता, गत्ता विरोध ऐसे नहीं आता, दुरावस्था ऐसे नहीं आता, शुद्ध है। तो महात्म्य बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध बोल रहा है, तो इसके बारे में अपन को बताना है दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध है। वृक्षों पर पक्षी बैठा है, वृक्षों पर नहीं, एक ही वृक्ष पर बैठेगा। पक्षी वृक्ष पर बैठा है, पक्षी वृक्ष पर बैठा है, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, ठीक है, ठीक है, और वृक्षों पर पक्षी बैठा है, ये सभी गलत है, इसको छोड़कर, ठीक है। वृक्षों पर, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, तो राइट आंसर थर्ड अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा कि वृक्ष पर पक्षी बैठा है। निम्न से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो फिर से अपन को शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मैं मंदिर के अंदर गया, मंदिर के अंदर गया, मैं मंदिर गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मैं मंदिर में गया, ये भी गलत है। मैं मंदिर गया, ये सही है, ठीक है, मैं मंदिर गया, ठीक है। चलिए अगला कि कौन सा वाक्य सही है, फिर से अपन को सही वाक्य की पहचान करनी है। मोहन मिठाई लिए खाओ, मोहन मिठाई के लिए लाओ, ये भी गलत है, ठीक है, बिल्कुल सरासर गलत है। मोहन ने मिठाई लाओ, मोहन ने मिठाई लाओ, ये भी गलत है। मोहन के लिए मिठाई लाओ, मोहन के लिए मिठाई लाओ, ये बिल्कुल सही हो सकता है। मोहन की मिठाई लाओ, ये भी गलत है, ठीक है। मोहन के लिए मिठाई लाओ, ये बिल्कुल सही आ जाएगा। अगला है कि शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, तो शुद्ध वाक्य का फिर से अपन को चुनाव करना है, तो शुद्ध वाक्य का चुनाव करें तो कल को मैंने आपके घर आऊंगा, ये गलत है। कल मैं आपके घर आऊंगा, बिल्कुल सही है। कल को मैं आपके घर जाऊंगा, बिल्कुल गलत है। कल मुझे आपके घर जाऊंगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर सेकंड। अगला है कि आज बहुत पानी गिरा, वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है, आज बहुत पानी गिरा, तो इसमें दोस्तों साधारण वाक्य, बिल्कुल साधारण सिंपल वाक्य, सिंपल वर्ड है। अगला है जब तक वह घर पहुंचा तब उसके पिताजी जा चुके थे, वाक्य कौन सा है, तो इसमें जो वाक्य है जब तक वह घर पहुंचा उसके पिताजी जा चुके थे, इसका जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिस शब्द के एकाधिक अर्थ निकलते हैं कहलाता है, वह शब्द क्या कहलाता है, जिसके एक से अधिक एकार्थिक शब्द जो अर्थ निकलते हैं, एकार्थिक अर्थ निकलते हैं, उसको हम दोस्तों श्लिष्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, श्लिष्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो 2 बार जन्म लेने वाला होता है उसके लिए एक शब्द की बात करें तो कौन सा शब्द आ जाएगा, द्विज। जो 2 बार जन्म लेगा, द्विज, ठीक है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए कौन सा शब्द आ जाएगा, अगर किसी की पत्नी मर गई हो तो उसको विदुर कहेंगे, क्या कहेंगे, विदुर, ठीक है। और विधवा किसे कहेंगे, जिसका पति मर गया हो, ठीक है। अगला कि निरीक्षक शब्द का सही अर्थ कौन सा जाएगा, निरीक्षक शब्द का सही अर्थ की बात करें तो कार्य व्यवस्था की देखभाल करने वाला ही निरीक्षक कहलाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार किसी सरकारी कार्यालय में जाते हो तो वहां पे लिखा हुआ होता है निरीक्षक पक्ष, मतलब कि कार्य व्यवस्था की देखरेख करने वाला, ठीक है। अगला है कि प्रभुता पाही काहि मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या आ जाएगा, प्रभुता पाही काहि मद नाही, इसका जो सही अर्थ की बात करें तो इसका सही अर्थ आ जाएगा कि उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। कि प्रभुता पाही, प्रभुता का मतलब होता है उच्च पद, ठीक है। काहि मद नाही, मद यानी घमंड, ठीक है, यानी कि किसी को ऊंचा पद प्राप्त करके घमंड क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा उसको घमंड, ठीक है। तो प्रभुता पाही काहि मद नाही, ठीक है। चलिए अगला कि कौन सा क्रम सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा क्रम फिर से सही नहीं है, इसमें छांटना है। होनहार बिरवान के तोत चीकले पाथ, ये क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, ना तो मुहावरा ना लोकोक्ति। अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरा है, हथेली पर सरसों नहीं उगती लोकोक्ति है, विष दे पर विश्वास नहीं दे लोकोक्ति है, ठीक है। अगला कलेजा फटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या जाएगा, कलेजा फटना, तो हम जानते हैं कलेजा का फटना यानी असहनीय दुख होना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंगारे उगलना, मुहावरे का सही अर्थ, अंगारे उगलना का अर्थ होता है कठोर वचन कहना, ठीक है, कठोर वचन कहना, ठीक है। अंगारे उगलना किस क्रम में मुहावरा है, तो इसमें से कौन सा क्रम है जिसमें मुहावरा है, तो ऊंची दुकान फीके पकवान, मुहावरा नहीं लोकोक्ति है। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, ये भी लोकोक्ति है। 3 लोग के मथुन न्यारी, ये भी लोकोक्ति है। दूर के ढोल सुहावने, ये अपने क्या है, मुहावरा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निजवाक्य सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाक्य सर्वनाम का उदाहरण अपने है हम अपने काम स्वयं करना चाहते हैं, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य कौन सा है, तो इसमें से वाक्य है कर्तव्यवाचक, कर्तव्यवाचक, उसका अध्यापक का कर्तव्य है तभी तो उसने परीक्षा ली, ठीक है। चलिए तो अगला और लास्ट प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, तो चलिए शुद्ध वाक्य का जाते जाते चुनाव कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है। तो नदी के तट में भीड़ है, नदी के तट पर भीड़ है, बिल्कुल सही है, नदी के तट पर भीड़ होती है ना कि नदी के तट में भीड़ है, ठीक है। नदी में तट पर भीड़, ये गलत है, नदी के तट गलत, ठीक है। तो राइट आंसर सेकंड। तो आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताकर जाना, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करके जाना। थैंक यू।